दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टार्टअप महाकुंभ के तहत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया, स्टॉल्स पर प्रोडक्ट्स की ली जानकारी। स्टार्टअप महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, भारत में इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर है भारत। पीएम मोदी बोले, स्टार्टअप इंडिया अभियान से इनोवेटिव इंडिया आइडियाज को भी मिला है प्लेटफॉर्म, फंडिंग के सोर्सेस किया गया है कनेक्ट। पीएम मोदी बोले, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं छोटे शहरों के युवा। दिल्ली में एलजेपी रामविलास के संसदीय दल की बैठक है। चिराग पासवान के नेतृत्व में हुई मीटिंग, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बिहार में आरजेडी एमएलए शंभुनाथ यादव के ठिकाने पर ईडी रेड, कई करीबियों पर भी छापेमारी। बक्सर के ब्रह्मपुर के से विधायक है शंभू यादव। लालू यादव के बेहद करीबी हैं शंभुनाथ यादव। एक समय में लालू यादव के बॉडीगार्ड रह चुके हैं शंभुनाथ यादव। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव से भी मुलाकात, पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू से मुलाकात के बाद पप्पू यादव की पोस्ट लिखा कि पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की बनाई रणनीति। मुंगेर के बाहुबली अशोक महतो ने पटना के मंदिर में की शादी। दिल्ली की रहने वाली अनीता से शादी की। आरजेडी के टिकट पर पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए शादी की। ईडी समन पर दिल्ली हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं। ईडी एक्शन पर हाईकोर्ट ने नहीं लिया है रोक। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा, पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं केजरीवाल। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। जल बोर्ड के फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपए जारी न करने का आरोप। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीआरएस नेता की कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। 22 मार्च को होगी सुनवाई। तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन बीजेपी में शामिल। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई और जी किशन रेड्डी रहे मौजूद। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके का घोषणा पत्र जारी। चेन्नई में सीएम स्टालिन, सांसद कनिमोई के साथ बड़े नेता मौजूद रहे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जारी किया प्रत्याशियों की लिस्ट। 16 उम्मीदवारों का नाम। पूर्व सीएम पलनीसामी भी इसमें मौजूद। विजयवाड़ा के उंदावली में पुलिस ने टीडीपी नेता नारा लोकेश का काफिला रोका, गाड़ियों की तलाशी ली। ओडिशा में कांग्रेस को लगा झटका। विधायक अधिराज मोहन पानीग्रही ने दिया इस्तीफा। पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली से लौटने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की मीटिंग। 2 दिन में तय होगा कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में 11 राज्यों की 40 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। एमपी, राजस्थान और गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी पेंडिंग पड़े हैं। झारखंड के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव को पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी देना महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पर 5 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल की पार्टी छोड़ने की अटकलें। सोशल मीडिया एक्स पर अकाउंट से मोदी का परिवार बायो हटाया। कांग्रेस में जा सकते हैं गुंजल। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। गहलोत के करीबी रहे हनुमान खांगटा बीजेपी में शामिल हुए। पायलट के करीबी रहे हैं सुरेश गुर्जर ने भी कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को प्रताप खाचरियावास ने बताया डरपोक, कहा कि चुनौती से डर गए, भाग रहे हैं। बंगाल के मंत्री अनुरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास पर आईटी रेड। कोलकाता में न्यू अलीपुर वाले घर पर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी, तलाशी जारी। कैश फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। लोकपाल ने सीबीआई से 6 महीने के अंदर मांगी रिपोर्ट। केस दर्ज कर महीने की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लोकपाल के आदेश का स्वागत किया। लिखा कि सत्यमेव जयते। यशवंत सिन्हा को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, अगले 2-3 दिन में उनके बारे में चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सौंदेशखाली प्रकरण के जरिए ममता दीदी को बदनाम करने की कोशिश, बीजेपी को नहीं होगा कोई फायदा। बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, 150 से 175 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बंगाल में इस बार 2 सीट लेना भी मुश्किल होगा। दूसरे आरोपी तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। जावेद साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया। बदायूं डबल मर्डर में एफआईआर में खुलासा। आयुष हान के हत्या के बाद बच्चों की मां से बोला था साजिद, आज का काम हमारा पूरा हो गया। मृतकों के चश्मदीदों का भाई का खुलासा। कहा कि साजिद मेरे 2 भाइयों को लेकर छत पर गया, चाकू से दोनों को मारा, मुझे मारने पर धमका कर भगा दिया। बदायूं में डबल मर्डर केस में बच्चों का हुआ पोस्टमार्टम। बच्चों ने परिवार को सौंपे गए बच्चों के शव। यूपी के बदायूं में देर रात पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को मार गिराया। शेखपुरे के जंगल में पीछा करते हुए पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बरेली जोन के आईजी राकेश सिंह के मुताबिक पुलिस ने साजिद को घेरने की कोशिश की। साजिद ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। 25 साल के साजिद पर 11 साल
और 6 साल के 2 भाइयों की हत्या का आरोप लगा है। उस तरह से दोनों भाइयों की गला काटकर हत्या की थी। पेशे से नाई साजिद ने देर शाम पड़ोस के 3 नाबालिग भाइयों पर हमला किया था। तीसरा बच्चा छत से कूदकर जान बचाने में कामयाब रहा। बच्चों की मां ने किया बड़ा खुलासा। 5,000 रुपए मांगने के बहाने घर में आया था साजिद। उसका भाई जावेद भी साथ में था। बच्चों के पिता ने बताया कि साजिद ने बीवी की बीमारी का हवाला देकर मांगा था पैसा। बच्चों की मां ने पैसे दिए थे। सहमा हुआ है साजिद के हमले से बचा तीसरा बच्चा। बताया जा रहा है कि साजिद ने पहले छोटे भाई को मारा, फिर बड़े भाई का कत्ल किया। बदायूं में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने भी मार्च किया। डबल मर्डर पर बोले बदायूं एसएसपी, शहर में कानून व्यवस्था सामान्य है, सोशल मीडिया पर हमारी नजर है। बदायूं कांड पर बोले गिरिराज सिंह, यूपी में जिसने भी कानून तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू या फिर मुसलमान, सीएम योगी किसी को नहीं बख्शते। वीएचपी नेता विनोद बंसल की बदायूं कांड पर पोस्ट लिखा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इस सोच से निकले हिंदू। ऐसी मानसिकता कौन पनपा रहा है, इसकी जांच हो। चित्तौड़गढ़ के पहुना गांव में भगवान चारभुजा नाथ के जुलूस पर पथराव, एक शख्स घायल। दरगाह के पास जुलूस पहुंचने पर 2 समुदायों में विवाद हुआ। पत्थरबाजी के बाद मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने 18 आरोपियों को अरेस्ट किया। बिहार के बगाहा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे, कुछ ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। लाइन की मरम्मत पूरी। समस्तीपुर के डीआरएम ने दी जानकारी। नोएडा में रेव पार्टी और सांप के जहर तस्करी केस में पुलिस की पहुंच जांच जारी। 2 और आरोपी अरेस्ट किए गए। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य के मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों में हाथापाई हुई है। दिनहाटा में उदयन गुहा ने जन्मदिन के समारोह के दौरान निशित प्रामाणिक का काफिला गुजरा। दोनों पक्ष के समर्थकों में हुई भिड़ंत। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। 4 स्क्रैप गोदामों के साथ 4 दुकानें भी जलकर खाक हुई। बिहार के मोतिहारी में अग्रवा मोहल्ला में रास्ते के विवाद को लेकर चली गोलियां। पड़ोसी ने दंपति को मारी गोली। महिला को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महिला के गिरने के बाद भी पड़ोसी दागता रहा गोलियां। गोली मारने के बाद आरोपी पड़ोसी फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी। फायरिंग में पति के हाथ में और महिला के पेट में गोली लगी। घायल दंपति का अस्पताल में चल रहा इलाज। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का जोरदार हमला। राहत और बचाव के दौरान रिहायशी इलाके पर की बमबारी। एयरस्ट्राइक में इमारत गिरने से मलबे में कई लोग फंसे। हर तरफ धुएं का गुबार और लोगों में अफरा तफरी मची। इजरायली वायुसेना के हमले में दर्जनों लोग घायल हुए। राहत कर्मियों ने कई बच्चों को भी मलबे से बाहर निकाला। गाजा में राफा के रिहायशी इलाके पर इजरायली वायुसेना ने किया अटैक। कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे और 3 महिला शामिल। इजरायली वायुसेना के एक के बाद एक 4 हमले हुए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा पर हुए हमले को ठहराया जायज। कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को हमास के खात्मे की जरूरत के बारे में बता दिया है। गाजा में जारी इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। अब तक 31,800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस में हमास के ठिकाने पर किया हमला। हमास के लड़ाकों के साथ हुई आमने सामने की जंग। इजरायली सेना ने आईडीएफ के एक्शन का वीडियो भी जारी किया। इमारत से भारी तादाद में हथियार बरामद करवाने का दावा किया। वेस्ट बैंक में एक हथियारबंद फिलिस्तीनी ने 2 इजरायली पुलिस कर्मियों को मारकर घायल किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। इजरायली पुलिस के मुताबिक जनीन में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला किया था। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में बड़ा तनाव। रूसी सेना ने यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र के सलीदोवो पर किया S-300 मिसाइल से हमला। कई मकान हुए तबाह। धमाके में 4 लोग जख्मी हुए। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगरोद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। 14 साल के एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग लगी। हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। असंतोष की आवाज दबाने के लिए बढ़ाई गई हैं सरकार की शक्तियां। पोलैंड में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान। यूरोपियन यूनियन की पर्यावरण नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों ने जर्मनी की तरफ जाने वाले हाईवे को ट्रैक्टर से जाम किया। बर्लिन से वार्सा जाने वाली हाईवे पर 18,000 से ज्यादा ट्रक फंसे। आइसलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप में फटा ज्वालामुखी। बहते हुए गर्म लावा की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दक्षिणी प्रायद्वीप में पिछले 3 महीने में 4 बार फटा है ज्वालामुखी। जमीन से में करीब 3 किलोमीटर लंबी दरार बनी। इराक के दुहुक में अचानक आई बाढ़ का कहर। 2 लोगों की मौत, कई मकान तबाह हुए। दाहुक के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। दर्जनों गाड़ियां बाढ़ में फंसी। T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी टूर लॉन्च करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को रोशन किया गया। वेस्टइंडीज और यूएस में होगा T20 विश्व कप। आईपीएल से पहले रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में की प्रैक्टिस। नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। मुंबई इंडियंस ने रोहित की आक्रामक शैली की तस्वीर शेयर की।
ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन होंगे, टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने ऐलान किया। ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग करने के फैसले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। पार्थ जिंदल ने पंत के विकेट कीपिंग करने पर कोई बात नहीं की है। आरसीबी से जुड़ने के बाद विराट कोहली का पहला बयान कहा कि वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, आईपीएल की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड हूं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ऑन बॉक्स इवेंट बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कोहली, प्लेसिस और मंधाना ने आरसीबी की नई जर्सी लॉन्च की। आरसीबी का नया नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हुआ। इवेंट के दौरान विराट बोले, इस साल आरसीबी का नया चैप्टर शुरू हुआ। आरसीबी की ये मेंस की टीम ने विमेंस की टीम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सभी प्लेयर्स ने तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 17 मार्च तक 18,90,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में करीब 19.8% की बढ़ोतरी हुई है। 17 मार्च तक करीब 3,37,000 करोड़ का रिफंड भी जारी हो चुका है। यूएन में मिशन ऑफ इंडिया ने महिलाओं पर किया स्पेशल कार्यक्रम। रुचिरा कंबोज बोली, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बिजनेस को दिया जा रहा है बढ़ावा। हरियाणा के नए मंत्री असीम गोयल ने अंबाला के अंबिका मंदिर में की पूजा। गुरुद्वारे में भी टेका मत्था। मंत्री बनने के बाद लिया आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर केएल राहुल। बाबा महाकाल की पूजा कर लिया आशीर्वाद। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बदवासिया सब्जी मंडी में होली उत्सव में शामिल हुए। लोगों के साथ डांडिया कर मनाई खुशी। मथुरा के बरसाना में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में जुटे लोग। अयोध्या में रंगभरी एकादशी उत्सव की धूम। हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु संतों ने खेला गुलाल, मनाया उत्सव। मथुरा में भी रंगभरी एकादशी की धूम। द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने जमकर खेली होली। दिल्ली में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। चंडीगढ़ से फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचा ऑर्गन। ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाया रास्ता।